हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जो डेली का सीरीज़ चल रहा है जीएस का, जिसमें कि हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारी कोशिश रहती है कि जो क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन आपके सामने करें, और जिनके जो है पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन यहाँ रहते हैं उससे भी रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे जो है डिस्कस कर दूँ, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछे जाएँ तो वो भी आपसे छूटे ना, ठीक है। तो आज के जो ये सीरीज़ का सेट का पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, चिल्का झील तो उड़ीसा में है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है ये सांभर झील है, जो कि राजस्थान में है। तो हाँ, ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील हो सकती है चिल्का, ठीक है। सबसे बड़ी लैगून जो है खारे पानी की झील पूर्वी भारत की चिल्का है, जो कि उड़ीसा में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील ये सांभर है और ये राजस्थान में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। रिसेंटली झारखंड में फॉरेस्ट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वुलर झील जो है, कौन सी झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत की, तो वुलर झील है, ठीक है। अच्छा हाँ, झील से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसी फॉरेस्ट वाले एग्ज़ाम में, कि किस शहर को झीलों का नगर कहा जाता है, किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है। तो ऑप्शंस में श्रीनगर थे, उदयपुर था, और भी कुछ चीज़ें थे। तो श्रीनगर अक्सर लड़कों ने मार दिया, क्योंकि बेरीनाग, शेषनाग, बहुत सारे झील जो हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन नहीं, उदयपुर जो है को झीलों का नगर कहा जाता है, ठीक है, उदयपुर को। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है ये 1972 में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन निष्कासन का सिद्धांत की वकालत किसने की थी। ड्रेन थ्योरी है ना, धन के निर्गमन या निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने पेश किया था। इन्होंने कहा था कि भारत का धन जो है ब्रिटेन की तरफ जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। ड्रेन थ्योरी उन्होंने दिया था, धन के निष्कासन का सिद्धांत। और सर्वप्रथम भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना भी दादा भाई नौरोजी ने ही की थी, और 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताया था भारत की, ठीक है। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो है दादा भाई नौरोजी की ऐसी पुस्तक है जो कि पूछी जाती रही है, ठीक है। और इन्हें ही भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ठीक है। और ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले सदस्य जो है दादा भाई नौरोजी ही थे, पहले भारतीय सदस्य। तो ये दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड और फैक्ट थे। यहाँ क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था कि धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, लेकिन उससे रिलेटेड फैक्ट्स मैंने आपको बताने की कोशिश की, ताकि आपसे वो क्वेश्चंस भी पूछे जाए तो आप कैपेबल हो जाएं कि आप उसका आंसर दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जब पहली बार रेलगाड़ी सेवा आरंभ हुई तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में रेलवे परिचालन प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम 1853 को, यानी 1853 ईस्वी को बम्बई से थाने के बीच में प्रथम रेल चली, ठीक है। और ये बम्बई से थाने के बीच में चली थी, ये भी पूछा जाता है, किन दो शहरों के बीच में चली थी। तो डलहौजी के कार्यकाल में चली थी, मेनली ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख गुरु है ना, किस सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की थी। अंतिम सिख गुरु यानी 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में वैशाखी के दिन जो है आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी की मानव बम हमले में हत्या किस स्टेट में हुई थी। तमिलनाडु में बम हमला कर दिया गया था, माला में बम था, और वो बम वाला माला पहना दिया गया राजीव गांधी जी को, और यही बम फटने से उनकी मृत्यु हो गई थी, तमिलनाडु में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन की प्रथम लड़ाई, देखिए तराइन की 2 लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। तराइन की प्रथम लड़ाई और तराइन की द्वितीय लड़ाई। तराइन की 3 लड़ाइयाँ हुई, तराइन की पहली जो लड़ाई थी वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। कब हुई, तो ये 1191 ईस्वी में हुई थी। 1192 ईस्वी में ठीक 1 साल के बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही तराइन की द्वितीय लड़ाई हुई, जिसमें
मोहम्मद गौरी की विजय हुई और तराइन की तृतीय लड़ाई 1215 ईस्वी में हुई ताजुद्दीन एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में, जिसमें ताजुद्दीन एल्दोज जो है परास्त हुआ था और इल्तुतमिश की जीत हुई थी। ये 3 लड़ाइयाँ जो है तराइन की लड़ाइयाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो उपनिषदों में दर्शन की व्याख्याएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में, ठीक है। किस नदी के किनारे? तो फल्गु नदी के किनारे। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि फल्गु नदी किन 2 नदियों के मिलने से बनता है? तो गया शहर से 6 मील दक्षिण में, ठीक है, झारखंड की तरफ से आने वाली 2 नदियों के संगम से फल्गु नदी बनती है। एक का नाम है निरंजना या लीलाजन और दूसरे का नाम है मोहना। तो निरंजना और मोहना के मिलने से फल्गु बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा गया था 2 साल पहले वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन पूछा जा रहा है मेनली आपसे, क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। और मधुमक्खी का नाम ही है, वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका, इसलिए एपीकल्चर आप याद रख सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान का लेखक कौन है? एक महत्वपूर्ण उपन्यास गोदान, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने के लिए कौन से विटामिन आवश्यक है? रिसेंटली फॉरेस्ट एग्ज़ाम जो हुआ कुछ दिन पहले, उसमें ये क्वेश्चन था। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। इसी तरीके से रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा एक ब्लड कार्पेल भी उपयोगी है, ये भी क्वेश्चन था। तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयोगी है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये ब्लड कार्पेल्स आपके बॉडी में है ना, ब्लड में, तो ये प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरबी विद्वान इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अरबी विद्वान इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। देखिए ये तो क्वेश्चन है कि किसके कार्यकाल में आया था, लेकिन आपको बताता चलूँ कि इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। देखिए किसके कार्यकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन जो है कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। अफ्रीकी कंट्री का एक देश मोरक्को, ठीक है। इसने भारत में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है रहला, ठीक है। इसकी रचना इब्न बतूता ने ही की थी। ये 2 और फैक्ट मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट, जो कि पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मेरी कोशिश रहती है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो कम से कम मैं ना छोड़ूं, जो आपसे जो है एग्जामिनेशंस में, चूँकि ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुग़ल शासक, कौन सा ऐसा मुग़ल शासक है जिसे आलमगीर की उपाधि जो है धारण की थी जिसने? तो औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके बाद क्वेश्चन है कि ऐश्वर्या ऑयल फील्ड भारत में किस स्टेट में है? ऐश्वर्या ऑयल फील्ड जो है भारत के राजस्थान में है, ठीक है। बम्बई हाई कहाँ पे है? तो आपका मुंबई से समुद्र में पाया जाता है, मुंबई से दूर है, ठीक है। इसी तरीके से अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात में है, ठीक है। और भी बहुत सारे तेल क्षेत्र हैं मेनली, लेकिन तेल क्षेत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम तेल का पता और तेल का खनन जो भारत में चालू हुआ, असम के डिगबोई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है, ठीक है। कैटरपिलर एक क्या है? देखिए कैटरपिलर एक लार्वा है, ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। 2 रंग नारंगी और बैगनी को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो हरा रंग बनता है। टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया? सैमुअल फोर्स ने टेलीग्राम का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए ये किसी स्पेसिफिक स्टेट का नहीं है, बल्कि कथक जो है ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और कथक के सबसे फेमस जो नर्तक हैं, ठीक है, वो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब जो है कथक के फेमस नर्तकों में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में दिया जाता है। और खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा प्रधानता किसके आकर्षण बल के कारण आता है? टाइड एंड ईव, जो कि समुद्र का पानी का उठाव, तो चंद्रमा का प्रभाव इसमें जो है सम्मिलित रहता है। आधुनिक
वैज्ञानिक अध्ययन के मुताबिक साइंटिस्ट ने ये जो है साबित किया है, ये कहा है कि चंद्रमा का आकर्षण बल के कारण ज्वार-भाटा जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल और बियर दोनों किस ये जो दोनों वर्ड हैं किससे रिलेटेड है? ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाग एवं फायर एंड फॉरगेट कौन सी मिसाइलें हैं? तो ये एंटी टैंक मिसाइलें हैं, नाग और फायर एंड फॉरगेट, ठीक है, यानी दागो और भूल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन क्या था कि नाग एक एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ़गानिस्तान में ये क्वेश्चन है कि डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो भारत की आज़ादी से पहले ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में हुआ करता था, लेकिन जब भारत का डिवीज़न हो गया और अब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन है। 1894 ईस्वी में डुरंड के द्वारा ही इसका निर्धारण किया गया था। तो डुरंड लाइन किसके किसके बीच में है? तो अभी मौजूदा वक्त में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। तो आज भी हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने की कोशिश की, ठीक है। और देखिए मैं वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो और भी कराए जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो आप बोर ना हो और बिल्कुल 10 मिनट में आप जो है देख करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं, इस हिसाब से मैं वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.